को जानकर जीवन में हर पल के लिए बसाने का हर किसी ने अपने अपने तरीकों से दिया, चाहे कविता रूप, गीत रूप, स्पीच रूप, और हर किसी ने भाव ऐसे ही प्रकट किए कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच ये करीबी आए प्यार बना रहे, आदर सत्कार के भाव, विनम्र दिल रहे, एक हर किसी को अपना बनाने वाली भावना रहे, संसार में सेवा भाव रहे। कैसे ये संदेश सिर्फ आज के नहीं, ये हमेशा से संतों के रहे, और ये आत्ममंथन का विषय, ये अपने भीतर जाते रहने की ये जो बात है वो सिर्फ बात नहीं, ये अवस्था, हर पल खुद को ये सेल्फ करेक्शन मोड पे डालने की बात, हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने खट्टा नहीं करना, हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है फिर भी माफ कर देने वाली बात। कैसे हमेशा एक संतों ने बैलेंस की बात की है जीवन में, कि एक मध्य मार्ग भी जो हम सुनते हैं कि एक एक्सट्रीमिटी की नहीं, एक बैलेंस की बात, कि ये संतुलन बना रहे, किसी भी तरफ हम इतने ज़्यादा एक एक्सट्रीम ना हो जाएं कि सिर्फ और सिर्फ इस एक पहलू को ही पकड़ के बैठे। एक जीवन की हम रोज़मर्रा पे अगर नज़र भी डालें तो चाहे कोई भी बात हो, वो कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक बैलेंस बना के, चाहे वो परिवार ही हो, कि परिवार में एक हर एक के स्वभाव कितने अलग होते हैं, तो वो एक बैलेंस कितना ज़रूरी हो जाता है बनाना, वरना तो वो सिर्फ एक के मुताबिक ही चलेंगे तो बाकी परिवार में सबके मन में वो उदासी आ जाएगी। तो कैसे कभी अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है, और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी, जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते, और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है, वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या, सही वही बैलेंस, कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते
वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाकई ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक
उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है। कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही कि अवस्था कुछ भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी, और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है।
और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता, पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका इंसान का कहता कि राजा आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नज़र पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं, पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्ममंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है, या देने का भी है। क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में,
या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि ओ आज 3रा दिन खत्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है। और तो वो चाहे किसी न किसी कारण से, कितने महापुरुषों की वो चाहे वर्क कमिटमेंट्स हों, बच्चों के स्कूल हों, तो शायद चाहे वो कल का दिन भी पर कुछ अटेंड अगर नहीं कर पाएंगे या फिर किसी वजह से नहीं आ पाए अपने घरों से, तो वो भी सेवा भाव है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सभी का समागम ये एक भाव से ही है, तो चाहे पहुंच पाए या नहीं, या बीच में से जाना पड़ा, सभी का समागम मुबारक है। और दासी आज ये बात भी साझा करना चाहेगी कि ये दासी की जो एब्सेंस रही 5 महीनों की, आप संगत से फिजिकली दूर, तो ये एक स्वास्थ्य रूप की अरदास हर किसी की एक कभी ना कभी किसी तरह से पहुंचती थी। तो वही बात कि आप सब संगत, जो संगत माँ सर का ताज हैं, आपके आशीर्वाद से वो स्वास्थ्य भी अब ऑलमोस्ट पूरी तरह रिकवर्ड है जी। राजपिता जी यहाँ से कह रहे हैं पूरी तरह ही रिकवर्ड है, तो सद्वचन पूरी तरह ही रिकवर्ड है। तो और अधिक टाइम ना लेते हुए, जहाँ कल भी दासी को अपने मन के भाव आपके समक्ष रखने का मौका मिलेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी अरदास है इतनी कि बस रखना चरणों में संभाल के। शुरुआत तो साथ संगत सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ ही बनती है। तो सदगुरु माता जी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया कि ऐसा अवसर बख्शा सभी को, चाहे माध्यम स्क्रीन्स के थ्रू है, पर आनंद आशीर्वाद वो भरपूर है, वो वही है। साथ संगत जब समागम की तैयारियां शुरू हुई तो पहली चंद मीटिंग्स जब हो रही थी, तो इन्होंने ख्याल बख्शा कि ये जो समागम इस साल हो रहा है, ये सारी ही मानवता के लिए सुखदायी साबित हो, सारी ही मानवता के लिए खुशियां लेकर आए। ये जो यज्ञ रचाया जा रहा है, ये इस तरह से परोपकारी भावों से किया जाए, ऐसी दिल में अरदास लेके किया जाए कि बस अब हर जगह ठंड बरसे। तो दतार सामने बैठा है, तो दतार से दोबारा अरदास कि महाराज आप जी ने सिर्फ और सिर्फ ठंड बख्शनी है, कृपा बरसानी है और युगों युगों तक बरसाती रहनी है, ये एक अरदास। और साथ संगत विश्वास, भक्ति, आनंद तो बहुत ही एक गहरे रूप में, गहरे तल पर जाकर बात की जा चुकी है, भाव दर्शाए जा चुके हैं। तो कहने सुनने को बाकी तो कुछ नहीं रह जाता, पर सेवा लगी है दास की, तो इन्होंने जो बुलवाना है। विश्वास की बात साथ संगत हम सुन रहे हैं, तो विश्वास बौद्धिक तल पर भी अक्सर किया जाता है, एक बुद्धि के लेवल पर, और वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु पर नहीं। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहां पे मेरा विश्वास है, पर एक बौद्धिक तौर पर, बुद्धि के लेवल पर, बौद्धिक तल पर। और अक्सर देखा जाता है कि बुद्धि का काम यही है कि आज तो विश्वास है जिस चीज पर, फिर बुद्धि ने उससे बड़ा होकर दिखाना है,
उस चीज़ को या तो डिस्प्रूव करना है या अपने आप को उससे ज़्यादा समझदार समझना है। बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि कभी किसी डॉक्टर के पास जाना हो किसी कारण, तो बड़े विश्वास के साथ जाया जाता है कि ये दवाई देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये डायग्नोसिस कर देगा। 2 या 3 बार अगर जाना पड़ जाए सेम डॉक्टर के पास और दोनों तीनों बार मैं ठीक हो जाऊं, तो चौथी बार से लगता है डॉक्टर तो मैं खुद ही बन गया हूं, अब मुझे डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। बौद्धिक बुद्धि का, उसकी बुद्धि पर मेरा विश्वास था, उसकी मेडिसिन पर मेरी बुद्धि को, मेरी मैं को, मेरे मन को विश्वास था, रिजल्ट मिला, विश्वास पक्का हुआ, पर बुद्धि, अहंकार, मन मुझे उससे बड़ा बनाना चाहता है। तो बौद्धिक तौर पर जाहिर सी बात है कि अब बुखार हुआ है, मुझे पता है कौन सी दवाई खानी है, मैं खा लेता और मैं ठीक भी हो जाता हूँ। पर साथ संगत, भक्ति में जिस विश्वास की बात हो रही है वो प्रीत के बिना, प्यार के बिना, समर्पण के बिना, श्रद्धा के बिना अधूरा है। हर सत्संग के बाद धुनी में एक लाइन, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्श दो। ये अपने अंदर से तो आ नहीं सकती, बौद्धिक चीज, मेरे मन के भाव तो मेरे अंदर से आ सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति, प्यार, इसकी रहम, इसकी रहमत से ही आ सकती है। आज के दिन का जब शुरुआत भी हुई तो अवतार बानी के जिस शब्द से, उसमें भी हमने लाइन सुनी, दर तेरे ते मंगता आया, झोली पा दे जीवन दान, प्यार अपने नाल भर दे कासा, करके रहमत ते एहसान। साथ संगत, प्यार मांगा जा रहा है, मंगता बन के आएगा दास तो शायद प्यार मांग पाऊं। अगर मैं मेरी अपनी बुद्धि के साथ आया तो बुद्धि के लेवल की चीज़ें शायद मांगता रहूंगा, विश्वास भी मांग लूंगा, पर फिर भी शायद वो बौद्धिक, एक इंटेलेक्ट के लेवल तक दास शायद अपना विश्वास बना पाए। उसके बाद मैं इनकी विचार तो सुनूंगा, इनके आदेश तो सुनूंगा, पर अपनी बुद्धि को साथ रख के सुनूंगा, एनालिसिस भी चलेगा। बजाय कि इनके आदेश पे ध्यान दूं, मैं उसकी विचारना अपने मन में करने शुरू कर दूंगा कि आज क्या कहा गया, इसका क्या मतलब है, किस बात से मैं सहमत हूं, किस बात से मैं सहमत नहीं हूं। तो जो भी मेरी बुद्धि फिल्टर करके मेरे विश्वास के अनुसार मुझे देगी, उतना मैं ग्रहण कर लूंगा और बाकी शायद वो फिल्टर आउट हो जाएगा। पर अरदास की गई कि दर तेरे ते मंगता आया, प्यार अपने नाल भर दे कासा, करके रहमत ते एहसान। साथ संगत, ये सिर्फ और सिर्फ रहमत और एहसान है कि अगर मेरे जीवन में अपने सदगुरु के चरणों के प्रति प्रीति का भाव, प्यार का भाव आ जाता है, और इससे बढ़कर कोई अवस्था नहीं है जो प्राप्त की जा सकती है। इससे कम कुछ भी है तो वो खत्म हो सकता है और हो जाता है। इनके चरणों की प्रीति, प्यार, भक्ति, श्रद्धा, वो प्यार वाला विश्वास सदगुरु मातेजी दास अपने लिए भी और सारे संतों के लिए, कि विश्वास तो हम सब मांगते हैं, पर आप जी अपने प्यार वाला विश्वास, अपनी प्रीत वाला, आपके चरणों से ऐसी प्रीति हो जाए कि बस उसके बाद और किसी चीज की सुध-बुध ना रहे। कल भी जब संगत में सुना कि गुरु साहिब ने कहा कि पेड़ हिलाओ और मिठाई गिरेगी, बौद्धिक लेवल के विश्वास ने तो कह दिया ये कैसे हो सकता है, पेड़ हिलाएंगे पत्ता गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फल गिर जाएगा। पर वो चरणों की प्रीत जिसकी जुड़ी हुई थी, उसने कहा बस अब तो हिलाना ही है और मिठाई बरसेगी। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसको झल्ला कहा जा रहा है, बेवकूफ कहा जा रहा है, ना समझ कहा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब प्यार है गुरु के चरणों के साथ तो ऐसा प्यार सबको बख्शना, दास को बख्शना। फिर साथ संगत, जिस शब्द की बात करी गई अवतार बानी की, उसमें बाद में एक लाइन आई कि जब तक साविच साने मेरे, तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। विश्वास की तोड़ की बात ही नहीं की गई साथ संगत, क्योंकि विश्वास तो मेरा अपना है, कभी भी खत्म हो जाएगा। बात तो इसकी की जा रही है कि मैं रहूं ही ना, मुझे बीच में से आप हटा दो, बस आप और आपका प्यार, और किसी चीज की गुंजाइश ही ना रहे इस रिश्ते के अंदर। साथ संगत, कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी दास ने। एक साधक हुआ सत्य की तलाश में,
तो तलाश करते करते किसी फकीर के पास पहुंचा और पहुंच के उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप सत्य जानते हैं, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे भी सत्य बताइए, क्या है सत्य। तो आगे से सवाल आता है, उस बुजुर्ग फकीर ने कहा कि तुमने सिर्फ सुना है या तुम जानते हो। कहता सच पूछो तो मैंने सुना है, पर मुझे कोई खास अनुभूति नहीं हुई आप जी की तरफ, कोई खास प्रीत या कोई खास प्यार या कोई खास विश्वास नहीं, पर जो भी आपको पता है आप मुझे बता दीजिए। तो बुजुर्ग फकीर ने कहा कि काम करो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम अपने गुरु तक कैसे पहुंच सकते हो। कि एक ऐसी शख्सियत बैठी होगी और इतना विशाल पेड़ वो होगा जिसके नीचे वो बैठा होगा, जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी खुशबू फूलों की, सिर्फ वो सुगंध होगी। और जब तुम उसकी आंख में देखोगे तो सूर्य से भी ज्यादा तेज तुम एक्सपीरियंस करोगे, तुम देखोगे कि आंखों में ऐसा तेज कि जैसे मानो तुमने सूरज की आंख में देख लिया हो। तो ये बात सुन के वो चल पड़ता है अपनी यात्रा पे, उस गुरु को खोजने की यात्रा पे जो सत्य बताएगा, सत्य दिखाएगा। साथ संगत यात्रा चलती है, कुछ वर्ष बीतते हैं, जितने तीर्थ, जितने गुरुओं का उसने नाम सुना सब तक पहुंचता है, पर कहीं वो अनुभूति वैसी वाली जैसी उसको वो एक सेट फॉर्मूला मिला, उसको वो मिल नहीं पाता। करते करते 10 वर्ष लगभग बीत जाते हैं, मन हताश भी होने लगता है, पर उस साधक की भी जो कॉलिंग थी, जो साधना थी, वो इतनी सच्ची कि वो लगा रहा। लगभग कुछ 20-25 वर्ष बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसको एक पेड़, वैसा ही विशाल पेड़ दिखता है, और दूर से ही मानो जैसे हर जगह वो खुशबू, वो आनंद लेता है उस खुशबू का, और वो सोचता है कि बस आज मैं शायद पहुंच गया। और वो जब जाता है वहां पे और किसी को पाता है, तो जब उनकी आंखों में नजर डाल के देखता है तो वही तेज जैसा उसको बताया गया था, उस तेज को भी देखता है आंखों के अंदर। फिर वो क्षण भी नहीं लगाता, सिर्फ चरणों में लेट जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन के 25 वर्ष बीत गए, आपको ढूंढते ढूंढते आज आपको पा लिया है, मुझ पे कृपा कर दो। मैं 20-25 वर्ष से आपको ढूंढ रहा था। सामने से जवाब आता है कि मुझे भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए आज 20-25 वर्ष हो गए हैं। संगत, वो जो साधक था उसकी मानो दिल की धड़कन ठहर सी जाती है और ऊपर उठ के देखता है। 2 मिनट उसको लगते हैं और आगे से जवाब आता है कि ध्यान से देखो। वो ध्यान से देखता है और बस मानो के जैसे उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों, उसका हाल ऐसा हो जाता है। क्योंकि साथ संगत के वही इंसान था जिसने 25 साल पहले बताया था कि एक गुरु ऐसा होगा, उसको ढूंढ लो जाओ। 25 वर्ष। और वो इंसान आगे से पूछता है, वो साधक पूछता है, गुरुदेव आपने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे साथ आपने कोई खेल खेला है या मजाक किया है या ये किया क्या है? मेरे जीवन के 25 वर्ष बर्बाद हो गए। आपने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि मैं हूं, सत्य जानना है तो आज जान ले। साथ संगत, आगे से जवाब आया गुरुदेव का कि उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपने खुद ही कहा था कि आपकी ना कोई अनुभूति है मेरी तरफ, ना कोई प्यार है, ना कोई विश्वास है, ना कोई श्रद्धा है। मैं सत्य बता भी देता तो भी उस सत्य पे तुम्हें हमेशा एक डाउट बना रहता। फिर तुम मेरी कही बात को नापते तोलते, कुछ हासिल नहीं होना था। इस 25 वर्ष की यात्रा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम ये जो सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो आज तुम्हें खुशबू सूंघने को मिली, ये जो पेड़ दिखा, ये 25 वर्ष पहले भी थी। मैं वही हूं, मेरी आंखें भी वैसी हैं, पर 25 साल पहले तुम ये तेज शायद नहीं देख पाते या देख पा रहे थे
तो सच बताने का कोई फायदा नहीं होता, वो सच सच नहीं रह जाता तुम्हारे लिए। साध संगत दास ने जब वो कहानी पढ़ी तो कुछ समय तो दास के अपने ही रोंगटे खड़े रहे, क्योंकि हम तो सारे खुद अक्सर इंसान हैं, अपने अंतर्गामी। हम खुद जानते हैं कि इनके चरणों में रहते रहते हमारे कितनी हमने अक्सर ऐसी कहानियां अपने मिशन के अंदर ही संतों की सुनी हैं कि विश्वास कैसे डोलने लगता है और सदगुरु कैसे बचा लेता है। कितनी बार ऐसे सुना है कि शहनशाह जी ने ऐसे किसी को बचा लिया, और बाबा हरदेव सिंह जी ने तो किस किस तरह से, चाहे हम नालायक हो रहे थे, चाहे दूर जा रहे थे, कैसे सबको पकड़ के बचाए रखा हमेशा। और आज भी साध संगत, बेशक मेरी बुद्धि टेस्ट अपना तो पता नहीं कुछ कि क्या भाव है, क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है, लेकिन टेस्ट लेने के लिए हमेशा हाजिर कि ये कैसे चल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमेशा रेडी। साध संगत भाव ये आया कि हम तो गीत में भी कह देते हैं कि कई बार तेरी होन तो इनकार में कीता, बैकोल तेरे नाल तकरार में कीता। इन्होंने तो फिर भी अपना रखा है। अगर ये किसी यात्रा पे भेज देते कि जाओ वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हारे को कुछ मिल जाए, तो दास तो अपनी बात कहेगा, शायद इतनी तो इन्होंने ताकत भी नहीं दी थी कि इतनी लंबा यात्रा कर भी सकते। शायद कुछ थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके कहीं बैठ जाना था और ये पूरा जीवन वेस्ट हो जाता, गवा देते। ये इनका एहसास, ये इन्होंने एहसान किया है कि सब कुछ जानते हुए भी, हमारी दिलों की जानते हुए भी बख्श देते हैं कि कोई नहीं। अपनी प्रीत कैसे बख्शते हैं? एहसान करके, रहमत करके। लेकिन बस एक कर्म जो हमें करना पड़ेगा कि ये एहसान और रहमत कि हम पात्र बन सकें। वही जो पहली लाइन कि दर तेरे ते मंगता आया, साध संगत मंगते बन सकें, क्योंकि जब मंगते बन के मांगेंगे तो जो मिलेगा वो रहमत ही है। अपनी मैं को दूर कर सकें। वो कहानी पढ़ी तो यही लगा कि खुद बोल रहे हैं और ये अपनी कहानी है। कितनी बार डाउट, सदगुरु माता जी ने डे 1 पे अपनी विचार में कहा कि कोई सिचुएशन कि शायद हम वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो और मैं बस पल्ला छुड़ाऊं कि ना, ऐसे नहीं, मैं तो नास्तिक ही बन गया। तो यही अरदास कि बहुत कमजोर है महाराज, आप जी ने हमेशा हाथ पकड़ के संभाला है, तो बस सबको संभाले रखना, कृपा करना, आप जी की मुस्कुराहट का कारण बन सकें। कहानी बताई माता जी ने डे 1 पे कि टीचर को भी पता है कि किस बच्चे ने फेल होना है, किस बच्चे ने पास होना है। टेस्ट लेता है, देखता है कि कितनी शैतानी करके पास होगा, क्या करेगा, सब पता है। साध संगत दास अक्सर जब भी मौका मिलता है तो एक बात जरूर कहता है कि इनको एक एक के भाव का, उस इंसान को खुद अपने भाव शायद इतनी जल्दी नहीं पता चलते जितनी पहले सदगुरु को पता चलते हैं। और साध संगत परसों इन्होंने कुछ ऐसी ही बात अपने मुखारविंद से खुद ही कह दी। वो जब टीचर वाली बात करी, बाबा जी से संगत में सुना कि उंगली तो चांद की तरफ इशारा कर रही थी कि चांद देखो, पर ध्यान सारा का सारा उंगली पर ही फोकस कर लिया। पहुंचना चांद तक था पर उंगली ही पकड़ ली। सत्संगत सदगुरु ने तो इशारे ही करने हैं। इन्होंने जो कहानी सुना दी कि एक बच्चे ने टेस्ट लिया, तो वो स्कूल के टेस्ट, स्कूल की टीचर की बात नहीं, सदगुरु हमें झिंझोड़ के जगा रहे हैं कि मुझे सब पता है। सदगुरु तक के अंडिठ कर दे, मत्थे पांडा वट नहीं। साध संगत कुछ नहीं छुपता इनसे। तो अरदास तो यही है कि विश्वास ऐसा देना जो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की प्रीत से, आपके प्रेम में लिपटा हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें डूब जाए। क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो फिर तो सुध बुध की परवाह ही नहीं। तो ऐसी भक्ति मिले, प्रेमा भक्ति और आनंद, तो साथ संगत फिर कोई यात्रा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम उस पटरी से हटते जाते हैं। कभी मेरी मैं आ जाती है, कभी गुरु आ जाता है, कभी मैं हट जाता हूं, कभी मैं दोनों को साथ चलाने की कोशिश करता हूं, इसलिए यात्रा है। पर जिस पल इन्होंने अपनी प्रीति बख्श दी,
अपने चरणों के साथ प्यार बख्श दिया, प्रेम बख्श दिया, भक्ति बख्श दी, तो अनंत साथ संगत उसी वक्त मिल जाना है। ये कोई मील नहीं चलना, कोई यात्रा नहीं करनी, उसी क्षण का सौदा है। तो यही अरदास दास अंत में प्रेम की गली भी है। जैसे कबीर दास जी ने भी कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। साथ संगत एक संसारिक रिश्ते के अंदर भी दो लोग ज्यादा अगर प्रेम के रिश्ते में दो होने की ज्यादा जब कोशिश हो जाती है तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक संसारिक आम सा रिश्ता, बाप की बेटे से नहीं बन रही, बेटे की भाई से नहीं बन रही, अक्सर क्योंकि हमारी होंद है सबकी अपनी अपनी, जरूरत भी पड़ जाती है संसार में कई बार। पर इस मार्ग पर तो साथ संगत कोई जरूरत ही नहीं है अपने आप को बचाने की, खत्म कर लें। और पीछे भी मौका मिला तो यही कहा कि अगर पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता तो अपने चरणों की खाक बनाए रखना। साथ संगत माता जी से यही अरदास है कि सदगुरु के चरणों की खाक बन सके, क्योंकि जिस रास्ते ये चल रहे हैं, जो चरण धूल होगी उसने भी मंजिल तक पहुंच ही जाना है इनके साथ। तो अरदास यही कि प्यार बख्शना अपने चरणों का, दास को भी अपने हर एक गुरसिक को ऐसी भक्ति कर सकें जो आनंद की अवस्था आप जी हमें देना चाह रहे हैं, वो परम आनंद, वो इसी क्षण झोली में आ जाए। और अंत में वही लाइन कि जब तक सावित साने मेरे, तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। साथ संगत जी समय बदल रहा है, निकल गया तो क्या होगा, चलिए जानते इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी समय हर पल बदल रहा है, लेकिन समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति करने का जो तरीका है वह नहीं बदला जा सकता, वह साधन नहीं बदला जा सकता। जैसे दुनिया में पुराने समय से पानी को ही प्यास बुझाने के काम में लाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त प्यास बुझाने के लिए भोजन किया करते थे या कोई अच्छे वस्त्र पहन लिया करते थे तो इससे ही उनकी प्यास बुझ जाया करती थी। तो तब भी प्यास तो पानी से ही बुझा करती थी। साथ संगत जी उस समय जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अन्न पका करते थे, जिस सूरज की तपी से कीटाणुओं का नाश हुआ करता था, यानी सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था तो वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में प्रभु प्राप्ति के जो साधन बने थे तो वही आज तक चलते आ रहे हैं। तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नर्मता भक्ति का एक अंग हुआ करती थी, जो आजकल अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। तो क्या इसी से पार उतारा हो जाएगा? नहीं साथ संगत जी। जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हैं, उन्होंने जो रास्ता तब अपनाया था तो वही रास्ता आज भी अपनाने की जरूरत है। आज भी उसी प्रेरणा को अपने मन, अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। जो प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नर्मता वाला रास्ता, तो उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। यह गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम कभी भी इस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही इस परम सुख को महसूस ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक सुंदर कलाकृति को देखकर उसके कलाकार के विषय में जानना चाहते हैं, तो इसी तरह परमात्मा की एक कीर्ति यह इतनी विचित्र और अनोखी है कि इसे देखकर आश्चर्य होता है। जैसे एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई है, क्या आपके कुछ पैसे गिर गए हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी कोई कीमती वस्तु गिर गई है? तो वह इंसान कहता है कि नहीं, लेकिन वह फिर भी टटोल टटोल कर देख रहा था। तो उसने फिर पूछा कि भाई साहब आप क्या देख रहे हो, बताते क्यों नहीं? तो वह इंसान कहने लगा कि मैं तो यह देख रहा हूं कि वह पाइप कहां पर लगी हुई है जो इन नारियलों में पानी भरती है। यानी मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूं जिससे इन नारियलों में पानी भरा जाता है।
तो उसकी यह बात सुनकर साध संगत जी वह आदमी बड़ा हैरान हो जाता है। तो कहने का भाव कि प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी इस बात का अभिमान नहीं करता है। और इसी तरह प्रभु के भक्त भी कभी अभिमान नहीं करते। हम देखते हैं कि संसार में इंसान अगर कोई छोटी सी वस्तु भी बना लेता है तो वह बड़े गर्व से कहता है कि देखो मैंने क्या बनाया है, मैं तो बड़ा कलाकार बन गया हूं, मेरे में तो बड़े सुंदर हुनर आ गए हैं। तो अगर ईश्वर की एक एक रचना को इंसान देख ले या अपने ही शरीर को एक बार नाखून से लेकर सर के बाल तक देख ले तो एक एक अंग इसके कार्य देखकर इंसान दंग रह जाएगा। यह जो शरीर का सिस्टम बनाया हुआ है तो क्या यह ऐसे ही बन गया है साध संगत जी? इसके पीछे भी तो कोई कलाकार ही है, लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता में उसे ही भूल जाता है और अपने आप को करने कराने वाला मानता फिरता है और फिर मायावादी बनकर यह इन्हीं में उलझा हुआ रहता है। इंसान अपने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गवा बैठता है, मायापति को जानता भी नहीं है और माया में उलझा रहता है। लेकिन मायापति को जाने बिना यह माया भी सुख देने वाली नहीं है। प्रभु से मिले बिना इंसान की आत्मा हमेशा व्याकुल होकर भटकती रहती है। कबीर जी कहते हैं कि कबीर चकाई जो निस बिछड़े आए मिले प्रभाती, जो नर बिछड़े राम से ना दिन मिले न राती। अर्थात अंधेरी रात में जब चकवे को चकवे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह उसी तरफ चल देता है और फिर दुनिया दूसरी तरफ से आवाज आती है तो फिर वह उधर भागने लग जाता है। वह इसी तरह सारी रात ही भटकता रहता है, लेकिन फिर जब उसके जीवन में प्रभात होते हैं यानी सुबह सूरज का प्रकाश फूटता है तो तब कहीं जाकर उसकी वह भटकन समाप्त हो पाती है। तो इसी तरह से मनुष्य की जब परम पिता परमात्मा से एक बार बिछड़ जाता है तो उसका भी भटकना प्रारंभ हो जाता है। उसकी भटकन फिर तभी समाप्त हो पाती है जब इसका नाता इस दातार निरंकार प्रभु से दोबारा जुड़ जाता है। कहने का भाव साध संगत जी की इस मूल परमात्मा इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर हम इसके साथ अपना नाता जोड़कर रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे आवागमन के सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। हम हर एक इंसान को अपना समझेंगे, किसी को भी पराया या किसी को भी बेगाना नहीं मानेंगे। फिर हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। अर्थात मनुष्य की अज्ञानता यही है कि वह सब कुछ अपने शरीर को ही माने बैठा है। वह यानी मैं यह शरीर ही हूं यही समझे हुए बैठा है। तो यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं, यह तो 5 तत्व का पुतला है और जब इन 5 तत्वों से इस शरीर का नाता टूट जाता है तो इस शरीर का अंत हो जाता है। तो क्या मनुष्य शरीर है? नहीं। तो क्यों मनुष्य शरीर की सीमित अवस्था को माने बैठा है? क्यों वो तन को ही सब कुछ मानकर बैठा हुआ है? तो बस यही इंसान की सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसके लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि यह कौन है और किसके कारण इसके शरीर में यह हरकत हो रही है, किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है। इंसान कहता है कि यह मेरा हाथ है, यह मेरा सर है, यह मेरा पाँव है, यह मेरी आँख है, यह मेरे कान है। तो अगर मनुष्य शरीर है तो फिर इस शरीर को ही कहना चाहिए कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं शरीर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, यानी जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम यह कभी नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम तो मकान के बीच में रहते हैं। हम चेतन है, अर्थात मनुष्य को कहना चाहिए कि मैं शरीर में रहता हूँ पर मैं यह शरीर नहीं हूँ। तब कहीं जाकर मनुष्य की यह अज्ञानता दूर हो पाएगी। और महापुरुषों का तो हमेशा से यही प्रयास रहा है कि इंसान इसी अज्ञानता को दूर किए जा रहा है। तो अंत में दास बस यही कहना चाहता है कि हमारी अहमियत
तब तक ही है जब तक हमारे पास यह शरीर है, यानी जब तक इस शरीर के अंदर हमारी इस आत्मा का वास है। जब तक यह सांसें चल रही है तो समय रहते इस आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़कर हमें अपनी आत्मा की ओर परमात्मा की जो दूरी है उसको समाप्त करना होगा। तभी साथ संगत जी हम वास्तव में सुख से रह सकते हैं, तभी हम चैन से रह सकते हैं, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है और तभी हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दास के कहने का भाव साथ संगत जी की जब तक हमारी आत्मा इस परम सत्ता से नहीं मिल जाती तो तब तक हमारी इस आत्मा का यह सफर, यह भटकन, यह ऐसे ही बनी रहेगी। अर्थात मनुष्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इस परम सत्ता से अपने समय रहते हुए नाता जोड़ ले। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदरी सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।